बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम क्यों कहा जाता है? इनकी सौतेली माँ का नाम था गौतमी, इसी से इनका नाम निकला है गौतम बुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। मृत्यु होती है इनकी 483 ईसा पूर्व, जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा पूर्व नंबर उल्टे चलते हैं और एना डोमिनी यानी इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट उसमें नंबर सीधे चलते हैं। तो गौतम बुद्ध जो हुए वो ईसा से पहले हुए हैं, तो इसलिए नंबर हमेशा उल्टे चलेंगे। या अगर मैं बात करूँ सिकंदर ईसा से पहले हुआ है तो नंबर उल्टे चलेंगे। ठीक, तो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व, मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बात करते हैं यहाँ पे कि जब 29 साल के थे ये, तो इन्होंने गृह त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था। ठीक है, और इसी के 7 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं, बनारस के पास है। ठीक है, कभी घूम लेना, बहुत अच्छी जगह है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि इनके कुछ सिद्धांत हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं, जिन्हें अष्टांग कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? अष्टांग कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 8 मार्ग टोटल है, तुम्हारी बुक में है। पहला है समग्र दृष्टि। पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं? सत्य और असत्य और सदाचार दुराचार के विवेक द्वारा पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें आईएएस बनना है या हमें चोर बनना है। ठीक है, हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो पहले ही हमारा नजरिया होता है, पहली दृष्टि जो बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं संकल्प। फिर हमें वैसा बनना है तो उसके लिए कुछ संकल्प लेना पड़ता है। आगे वाणी यानी उस चीज़ को रटना पड़ता है हमें। फिर देखते हैं कर्म। कर्म का मतलब है यहाँ पे कि हमें हमेशा कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छी वाणी से उस चीज़ को याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए। आजीव का मतलब है यहाँ पे अपने आसपास के माहौल में हमें कैसे रहना है, सदाचार के साथ रहना है, किसी के साथ अच्छा बिहेव करना है, ये सब चीज़ें। समग्र व्यायाम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, हम स्थिर हो जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए व्यायाम भी ज़रूरी है। स्मृति याददाश्त बढ़ानी भी ज़रूरी है हमको। ठीक, लास्ट में आता है समग्र समाधि। तो सब कुछ की प्राप्ति हो गई, तो अब भाई हमें कुछ नहीं करना, चित्त को एकदम शांत कर लेना। चित्त यानी मन, जो किसी का शांत नहीं होता। लेकिन गौतम बुद्ध का कहना था कि 8वां मार्ग, जो अंतिम मार्ग होता है, वो होता है समाधि, जिसमें हमें क्या करना होता है? अपने चित्त को, चित्त का मतलब होता है मन, अपने मन को समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि क्या होती है? इंसान एक जगह स्टेबल हो गया, मतलब वो मर चुका है, उसने समाधि ले ली। अब ना उसके अंदर किसी भी तरह की कोई तृष्णा है, ना वेद है, ना क्रोध है, उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, वो स्थिर है, तो वो समाधि। नहीं, जीवन में भी आप ले सकते हो समाधि का। यहाँ पे समाधि का मतलब मर जाना नहीं है। यहाँ पे समाधि का मतलब है कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको किसी भी चीज से कोई असर नहीं होता। समाधि मतलब तो बना दे रहा होता है ना समाधि। हाँ, लेकिन नहीं, देखो समाधि का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जैसे कोई मर गया तो उसकी कब्र बना दिया, कुछ बना दिया, समाधि हो गई। लेकिन उस कब्र को में कोई मूवमेंट नहीं होता, वो जैसी कि तैसी स्टेबल है। तो यहाँ पे समाधि से मतलब है अर्थात चित्त की समुचित एकाग्रता। वर्ड्स के मतलब समझो। समाधि से यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे समाधि मरने से मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध के 8 मार्गों में जो 8वां मार्ग है, जिसे हम कहेंगे समग्र समाधि, उसमें समाधि का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा मर गया है। यहाँ पे मतलब ये है कि आपका चित्त, आपका मन एकदम एकाग्र हो गया है, शांत हो गया है। यानी आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको अच्छे या बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको बुरा कह रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप ना उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, ना आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। वो आपके लिए क्या है? 0, शून्य। वहाँ पे पहुँच जाना समाधि कहलाता है। और वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे? इन 7 मार्गों से। तब हम 8वें मार्ग पे समाधि पे पहुँच जाएंगे। तो ये सिद्धांत भी है
और 8 मार्ग भी हैं। अगर आप इन 8 मार्गों को नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। क्या है? अष्टांग मार्ग, इसे हम बोलेंगे अष्टांग मार्ग।